बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, हज़ारों सालों से हमारे हाज़मे में सिरके का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा मशहूर है। ये एक ट्रेडिशनल मशरूब है जो कि हज़ारों साल से चल रहा है। आजकल मॉडर्न लाइफ में एप्पल विनेगर सेब के सिरके का रोल मोटापे में, हाजमे में बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आइए आज हम आपको इसके बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स बताते हैं। ये एक इम्पोर्टेड है। इसमें एक चीज़ देखिए कि विद द मदर बहुत ज़्यादा अहम है जो कि हमारे यहाँ नहीं आ रहा। सिरके में ये विद मदर नहीं होता, वही प्रोबायोटिक होता है। और बेसिकली एसिटिक एसिड इसका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है वो एक एसिड है और ये एक शॉर्ट चेन भी है। इससे एक फैटी एसिड के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। हमारे गिट्स के माइक्रोबन जिसको शॉर्ट चेन फैटी एसिड में कन्वर्ट करते हैं, इस तरह इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी होंगे। मैदे की तेज़ाबियत 1 से 3 तक होती है। इसका मतलब ये है कि ये जो तेज़ाबियत है उसकी इंडस्ट्री में तेज़ाब यूज़ करते हैं। आपने सुना तो होगा कि ये मुंह पे डाला और जल गया, और ये इससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तेज़ाब। ऐसे कुदरत ने बनाया है मैदे के, जो आपके प्रोटीन और जो चीज़ें आप खाते हैं बैक्टीरिया उनको मार देता है। प्रोटीन हज़म करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। उम्र के साथ साथ ये कम हो जाता है। अलावा अजी हमारी खुराकें ऐसी हैं कि जो हम खाते हैं ये मैदे को बहुत ज़्यादा ख़राब कर देती हैं। इसके अलावा इसकी तेज़ाबियत कम होती है, फिर ये हज़म नहीं हो पाता, या फिर गैस हो जाती है, डिफरेंट डकार आ जाते हैं, कुछ अच्छा महसूस नहीं होता। तो ये इस तरह के साइड इफ़ेक्ट हैं कि सिर्फ दो लोग ही सिरका इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक वो कि जिनको अल्सर और पेप्टाइल अल्सर यानी या मैदे में सोजन हो, या जिनको गैस्ट्रिक हो, ये दो लोग इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसकी पहचान आसान सी ये है, आपको बताते जाएं कि जब आप ये लेंगे तो आपको महसूस होगा कि मैदे में सोजिश बढ़ गई है, जलन ज़्यादा हो गई है। तो इसका मतलब ये है कि आपको गैस्ट्रिक है। आप इसको लेने के बाद जलन आपको महसूस होगी। इसका मतलब ये है कि आप इसे, जो लोग इस्तेमाल करते हैं उनको बहुत ज़्यादा ये डैमेज करता है और इनके लिए एक ये ख़तरनाक तेज़ाब है, और पहले भी इनको अल्सर है। तो दूसरा, इसके बड़े बड़े फ़ायदे भी हैं कि ये हाजमे को बहुत ज़्यादा बेहतर करता है। इसके खाने से 10 या 15 मिनट पहले लेते हैं। आगे मैं आपको बताऊं कि ये कैसे लेते हैं। प्रोटीन गोश्त और अंडे के हज़म करने में इसका रोल सबसे ज़्यादा अहम है। और फिर जितने मिनरल्स हैं लाइक जिंक पोटाशियम मैग्नीशियम है, इनको भी मैदे में एब्जॉर्प्शन के लिए मीडियम चाहिए। एसिडिटी कम हो जाए तो ये प्रोटीन्स और मिनरल को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। दूसरा ये कि इससे आपका बाइबल बढ़ जाता है। बाइल्स बढ़ने से एब्जॉर्प्शन फ़ैट हो जाते हैं, विटामिन एब्जॉर्ब होंगे तो फ़ैट सॉल्युबल होंगे। फैटी लिवर में भी बहुत ज़्यादा ये हेल्प करता है। और बहुत ज़्यादा एंजाइम बढ़ जाएं, या दूसरा ये कि जब आपको बताया था कि विनेगर जो आपको सॉलिड चीज़ें नज़र आ रही हैं और ये मदर हैं, और ये बैक्टीरिया काफ़ी हेल्दी जो हमारे माइक्रोबोन्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाते हैं, कि आप जो भी सिरका लें इसमें विद मदर लिखा नज़र आना चाहिए। हमारे यहाँ जो भी सिरका मिल रहा है इसमें ये सब अच्छा मिल रहा है, और मैं भी ये इस्तेमाल कर रहा हूँ। डाइटियस एंड सन्स का है, कोयटा से ज़्यादा सस्ता है, जैसे 200 रुपये लीटर मिल जाता है आपको। दोस्तों याद रखें कि नई साइंस कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा नुकसानदेह नहीं है, ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा नुकसानदेह है। हार्ट अटैक में ये रोल इसका बहुत ज़्यादा है। और दूसरा बेली फ़ैट, जैसे भी आपको बताया कि लिवर फैटी होगा और बेली फ़ैट होगा, सारी बीमारियों की ये जड़ है। तो बेहतरीन टाइम यही है कि शुगर के लिए, हाजमे के लिए, वो खाने से 5 से 10 मिनट पहले लें। वो कैसे लेना है। और दूसरा कि जिनकी फास्टिंग शुगर ज़्यादा है उसके लिए जो रिसेंट स्टडीज़ आई है वो ये कि सोने से पहले आप इसको ले लें रात को। इससे फास्टिंग शुगर और इसका असर 3 या 4 हफ्ते तक शुरू हो जाएगा, फ़ौरन नहीं शुरू होगा, और इससे फास्टिंग भी कम हो जाती है। और क्या तरीका है कि इसे 1 टेबल स्पून यानी 10 to 15 मिलीलीटर एक गिलास पानी में डालें, डाइल्यूट कर लें और फिर उसको स्ट्रा के साथ पीना शुरू करें। और डॉक्टर एक बार इनकी एक रेफरेंस में ये बताया गया है कि मैदे में क्या एसिडिक चीज़ें या अल्कलाइन, आजकल बहुत ये बहस चल रही है कि अल्कलाइन वाटर है, इसका कोई इतना रोल नहीं है। आप देखें कि प्योर वाटर वैसे ही न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल ही चाहिए। और हमें ये अलहदा एक टॉपिक बन जाता है